बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। क्लास 7 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 कर रहे हैं बच्चों। 2.8 के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखना है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसको कैसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का एक बड़ा ही आसान तरीका है कि आपने कोई से जितने भी नंबर्स होते हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना होता है दो पार्टीज़ में, और उन दोनों पार्टीज़ में से फिर कॉमन नंबर ले लेना होता है। एक बार आपको वर्बली समझा देती हूँ, फिर आपको लिखकर और बाय हैंड अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगी। ये देखिए, ये एग्जांपल है हमारे पास, पेज नंबर 98 पे है। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 21। ये कितनी वैल्यूज़ है? 3। ठीक है बच्चों, पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी 3 वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है। 3 ही वैल्यूज़ होती है फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन में आपने, लेकिन फिर भी आपने तीनों वैल्यूज़ को अच्छी तरह काउंट कर लेना है। जब काउंट कर लेंगे फिर आपने ये देखना है कि इसमें इन 3 वैल्यूज़ को आपने कॉमन ले लेना है। ये देखिए, मल्टीप्लाई करें पहले वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ, 1 को 21 के साथ कर लें या 21 को 1 के साथ कर लें। 20, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है ना, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर हमने 1 कंसिडर करने हैं। 21 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर ये देखिए 21 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 21 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 21 आया हुआ है ना, आपने इसके साथ क्या करना है कि अब सेंटर वाली वैल्यू देखनी है, 10 है। 10 वैल्यू को आपने क्या करना है कि आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें या तो अब आपको उसको प्लस या माइनस करो तो सेंटर वैल्यू आपके पास आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए जिसको आपने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, ये अगर हम करें 8 और 2 को ले लें, ठीक है, 8 और 2 को लेंगे तो 8 2 आर 16 आ जाते हैं। 8 और 2 10 तो बन गया है। ठीक है, इसको प्लस किया है तो 10 बन गया है, लेकिन अगर हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। हमें तो 21 चाहिए ना, तो लिहाजा हम इसको, ये हमारा जो पेयर है रॉन्ग है। यहाँ पे इन्होंने 7 और 3 का पेयर लिया हुआ है। 7 और 3 को प्लस किया तो 10 आ गया, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21। ये जो हमारा लास्ट आउटवर्ड वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल रही है। तो अब 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x। ठीक है, 7x और 3x को प्लस करेंगे तो 10x 10 हमारे पास बन जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है कि आपने दो पार्टीज़ में डिवाइड कर लेना है। एक पार्टी आपकी ये वाली बन गई है, एक पार्टी आपकी ये वाली बन गई है। दो हिस्सों में डिवाइड कर लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक वैल्यू है, 3x प्लस 21 एक वैल्यू है। आपने क्या करना है कि आपने इस पहली वैल्यू में से जो कॉमन चीज़ है, जो आपको लग रहा है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी ये वाली वैल्यू बन जाए, वो आपने x ले लिया है। जिसकी काउंटिंग भी ज़्यादा हो, जिसका नंबर स्ट्रेंथ पावर हो, तो फिर वो आपने यहाँ पे साइड पे बाहर निकाल लिया, आउटर वैल्यू दे दी है उसको। x लिख के ब्रैकेट में आपने x प्लस 7 ले लिया। अब इसको जब हम x प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर बन गया, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7x बन गया। इसमें से भी आपने वो नंबर लेने हैं जो आपका दोनों नंबर्स को कट कर दे, क्रॉस कर ले। ठीक है, और हम इस तरीके से क्रॉस करें कि आपका ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। हमने 3 ले लिया है क्योंकि 3 इसको भी कट कर रहे हैं, 3 इसको भी कट कर रहे हैं, यहाँ तक दोनों तक उसकी 3 की अप्रोच हो रही है। तो आपने क्या किया, 3 ले लिया और x प्लस 7 जो पहला पेयर है उसी को ब्रैकेट में रखेंगे। अब 3 को पहले वाले पेयर के साथ मल्टीप्लाई करके ये देखें, 3 मल्टीप्लाई x 3x बन गया, 3 मल्टीप्लाई 7 21 बन गया। अब एक आपके पास दो पेयर है, एक आउटर ब्रैकेट का पेयर है, एक इनर ब्रैकेट का पेयर है। इनर ब्रैकेट के दो पेयर है, इनमें से जो कॉमन है इसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। आउटर ब्रैकेट का एक ही पेयर है, उसको एक ही पेयर में
फॉर्म में लिखेंगे। इस तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो अब हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 आ रहा है। तो इसको अब हम ये जी देखें हमारी आंसर शीट के ऊपर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो मुझे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो बच्चों फिर जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम क्या कंसिडर करते हैं? 1। ठीक है, तो 24 को आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। एक आंसर 24 आया हुआ है। ठीक है, ये आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा जी, अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है? 10 है। ठीक है, अब आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए, जिसको आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास 10 आ जाए। ठीक है, वो हमारे पास दो नंबर जो होते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे जी 3 और 5। अगर हम 8 और 2 अगर करेंगे तो 8 और 2 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन 8 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं बन रहा, 16 बन रहा है। तो फिर यानी वो तो हमारा रॉन्ग पेयर है, उसको छोड़ेंगे। 4 और 5 को लेंगे वो तो 9 बन जाएगा। हम क्या करेंगे कि 12 को और 2 को ले लेंगे। ठीक है, ये देखें 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर हमारे पास 24 बन गया। 12 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 24 बन गया। 12 माइनस 2 करेंगे। मैंने आपको बच्चों ये बताया है कि प्लस करो या माइनस करो, कोई एक साइन के साथ आपकी सेंटर वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए। हमने माइनस किया तो 10 आ गया। ये दोनों वैल्यू हमारे पास बन रही है ना। ठीक है, 24 भी बन गई और 10 भी बन गई, यानी 12 और 2 का पेयर अगर हम रखेंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हम ये अटैम्प्ट कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपने पेयर ढूंढना होता है, सूटिंग पेयर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम इसको लिखेंगे पहली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखी हुई है, लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है, बीच में आपने वो दो पेयर लिखने हैं जो हमने बनाए हैं। 12 और 2 का पेयर हमने बनाया है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 12x। ठीक है, 12x में से प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं ना, 12x में से 2 निकल गए हैं तो फिर हमारे पास 10x बच गए हैं। 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 जो आउटर वैल्यू है वो निकल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब एक हिस्सा आपका ये वाला है, एक हिस्सा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का है, एक हिस्सा आपका 12x और 24 का है। ठीक है, ये प्लस का साइन इसमें डाल लेते हैं, प्लस 24। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से एक वैल्यू आपने ले लेनी है कॉमन। कौन सी वैल्यू हम लेंगे? एक्स की। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पावर फॉर्म में है, 2 बार आई हुई है और 2 की वैल्यू एक ही बार आई हुई है। तो इस पूरी पार्टी में से, इस पूरे स्टेप में से हम एक्स की वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। एक्स माइनस 2। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12x प्लस 24 है। तो अब हमने यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इसको आपने 12x, अब x माइनस 2 अगेन आपका वैल्यू यही यहाँ पे लगाओ। कोई ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 12 बन जाए। ठीक है, और जिसको यहाँ पे 12 बनेगा और यहाँ पे 24 बन जाएगा। हमारे पास वो कौन सा नंबर है? 12। ठीक है, ये देखें 12 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x बन गया, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा। अब हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आउटर वैल्यू है,
यानी x और x माइनस 12, एक इनर वैल्यू है x माइनस 2, x माइनस 2 इनर वैल्यू आ गई है और x माइनस 12 आउटर वैल्यू आ गई है। अच्छा बच्चों, एक और बात आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 6 और 4 का पेयर बना हुआ है। 6 4 24 आ जाता है, 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाते हैं। हमने जो पेयर बनाया है वो हमने 12 और 2 का बनाया है। 12 और 2 को माइनस किया तो 10 बन गया, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाएगा। ठीक है, यानी ये कि पेयर्स हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद से बना सकते हैं। अब जाहिर बात है जितने पेयर्स बन सकते थे टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने एक ही पेयर बना के आपको समझाना था ना। तो जितने पेयर, अगर इसके अलावा कोई और पेयर आप बना सकते हो तो आप वो भी इसमें बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेथड आपका यही रहना चाहिए जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x² + 3x - 40, ठीक है, 40 1s are 40 यहाँ पे हमने लिख लिया, यानी एक वैल्यू हमारी 40 है और दूसरी वैल्यू हमने 3 को लेना है। कोई सा ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए, जिसको प्लस या माइनस करें तो 3 आ जाए। वो जिन बच्चों की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वैल्यू पढ़ते ही आपके माइंड में एकदम से वो उसका पेयर आ जाया करेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे 8 और 5 का पेयर लग रहा है, 8 और 5 का, ठीक है। 8 5s are 40 आता है और 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बन रही हैं, 8 और 5 के पेयर से दोनों वैल्यू बन रही है, एक 40 बन गई है और एक 3 बन गया है। 8 - 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको सिटिंग अरेंजमेंट इन वैल्यूज़ का कर लेना है। पहली वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई थी कि एज इट इज़ लिखनी है x², लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है 40, ठीक है। दरमियान की जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपने वो पेयर डालना है जो कि हमने सेलेक्ट किया है। हमने 8 और 5 सेलेक्ट किया है, इसके अलावा भी कोई और पेयर्स होंगे ऐसे जो कि इसके शूटिंग पेयर्स में फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो आपको पेयर बेस्ट लगे वो पेयर आप सेलेक्ट किया करें। अच्छा जी, हमें 8 और 5 का बेस्ट लगा था, हम 8 और 5 का कर रहे हैं। 8x² + 8, ठीक है, -5x, 8x - 5x 3x बच गया, ठीक है। और हमारे पास अब दो पेयर्स बच गए हैं, 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया 40 बन जाते हैं। अब हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपने दो पार्टीज़ में डिवाइड कर लिया, एक ये पार्टी है दूसरी ये पार्टी है। दोनों पार्टीज़ में आपके दो दो वैल्यूज़ बन रही हैं, एक ये वैल्यू है एक ये वाली, और एक दूसरी पार्टी में एक ये वैल्यू है एक ये वाली। अब इस पहली पार्टी को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से जो कॉमन वैल्यू है वो बाहर ले लेंगे। x है हमारे पास कॉमन, यानी जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो वैल्यू बार बार आई हुई है वो x है। x + 8, राइट, सॉरी, x + 8, x + 8 आ गया। अब ये देखें x + 8 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² + 8x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब यहाँ पे आपका अगेन x + 8 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब x + 8 को बाहर कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू बन जानी चाहिए, ठीक है। बाहर आप करोगे 5 के साथ, ठीक है। ये देखिए 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x बन गया, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 बन रहा है। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई है, एक वैल्यू हमारे पास इनर ब्रैकेट्स में है, दूसरी वैल्यू हमारे पास आउटर ब्रैकेट में है। इनर ब्रैकेट की वैल्यू हम लिख लेते हैं, दो बार लिखी हुई है, हम सिंगल फॉर्म में ही लिखेंगे, x + 8, आउटर वैल्यू लिखेंगे x - 5। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x + 8 और x - 5 ये निकली है, ठीक है। हाँ जी, अब हम चल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x² + 8x + 3,
ठीक है। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, जैसे आपने ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस किए सेम इसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। पहला स्टेप आपका क्या होता है, पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने लिख लेना है उस वैल्यू का नंबर जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया है। ठीक है। अब आपने सेंटर वैल्यू का ऐसा नंबर लेना है जिसको अब यानी प्लस करोगे आप या माइनस करोगे तो आपके पास 8 आना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए 12 आया हुआ है और जिसको सेंटर वैल्यू प्लस या माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए। 2 नंबर है हमारे पास। हमने क्या करना है कि हमने 6 और 2 ले लेंगे। ये देखिए 6 और 2, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ गया। कोई सी 2 नंबर्स का पेयर लेना है, उन पेयर्स के साथ अब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है 4x², लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, राइट। अब दरमियान की जो वैल्यू है उसमें आपने वो 2 पेयर्स लिखने हैं जो कि आपके पास आपने खुद सेलेक्ट किए हैं कि मेरे हिसाब से ये 2 पेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आउटर वैल्यू निकलेगी, अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो इनर वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे मैं दरमियान में लिखूंगी 4x² प्लस 6x प्लस 2x। ठीक है। ये पेयर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो पेयर मैंने सोचे थे। अब हमने क्या करना है कि अब आपने पार्टीज बना लेनी है। एक हमारी पार्टी ये बन गई है 2x प्लस 3 की, एक पार्टी हमारी बनी है 4x² प्लस 6x की। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से 4x² प्लस 6x में से जो कॉमन वैल्यू आपकी निकल रही है उसको बाहर निकाल लें। कॉमन वैल्यू निकल रही है जनाब 2x। ठीक है। 2x को आपने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 2x आएगा और प्लस 3। 2x प्लस 3 को आपने ये देखिए अब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आउटर ये जो अपर वैल्यू है वो हमें हासिल होनी चाहिए। 2x मल्टीप्लाई 2x 4x का स्क्वायर। ठीक है। 2 2 जार 4, 4 बन गया और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर बन गया। प्लस 6x है तो हमारे पास 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 1 ले लेंगे। ठीक है। 2x प्लस 3 में हमने क्या करना है कि 1 को इधर रखेंगे और 2x प्लस 3, 2x को मल्टीप्लाई 1 किया तो वो 2x आ गया, 3 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अच्छा जी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक इनर वैल्यू है और एक आउटर वैल्यू है 2x प्लस 1 और इनर वैल्यू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ये डबल फॉर्म में हमने क्या करना है, सिंगल फॉर्म में इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 that is our inner value and 2x plus 1 that is our outer value। ठीक है। जस्ट हमने इतना ये आंसर लिखना है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x² प्लस 7x प्लस 10। लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या हमारा चैनल आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं तो काइंडली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको कहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोस स्टूडेंट्स तक बआसानी पहुँच जाएँ और स्टूडेंट्स किसी मुश्किल का शिकार ना हो। अच्छा जी। अब हमारे पास अगेन वही प्रोसीजर है कि लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया। आपने ये चीज़ ऐसे साइड पे याद रखने के लिए लिख लेनी है। उसके बाद आपने कोई से 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करोगे तो आपके पास इन सेंटर वैल्यू आ जानी चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आउटर वैल्यू आनी चाहिए। वो 2 नंबर मेरे माइंड में आई है 5 और 2। ठीक है।
5 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 5 और 2 को मैंने प्लस किया तो 7 आ गया। 10 और 7 हमारे पास आ रहा है ना, 5 और 2 के साथ आया है। सबसे पहला स्टेप आपने पेयर सोच लिया कि मैंने कौन सा पेयर लगाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिखनी है एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। सेंटर में अब ये जो जगह छोड़ी है इसमें आपने क्या, इस स्पेस में आपने कैसे वैल्यू पुट करनी है। ये जो दो पेयर मैंने बनाए हैं इसको एक्स वेरिएबल के साथ सूट करके आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने पार्टीज बना लेनी है, दो वैल्यूज़ को अलग अलग पार्टीज में डिवाइड कर देना। एक पार्टी हमारी इन दो वैल्यूज़ की है, एक पार्टी इन दो वैल्यूज़ की है, 2x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। पहले हम पहली वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें अब आप पहली वैल्यू को जब हम हल करने जा रहे होंगे तो आपको ये पता है कि इसमें से जो कॉमन चीज़ है ना उसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन हमारे पास है x, यहाँ पे इनर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। हमने ये जो कॉमन और इनर ब्रैकेट की वैल्यू सही ली है या नहीं ली, ये कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ये इस तरीके से पता चल जाएगा कि जब आपने इनर वैल्यू को आउटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आपका यही आंसर ऊपर वाला सेम निकल रहा है तो इट मीन्स कि आपने सही पेयर बनाया है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बन गया, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x बन गया, ठीक है। इट मीन्स कि मैंने जो इनर और आउटर वैल्यू रखी थी वो बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे अगेन हमने ये जो इनर वैल्यू का पेयर है वो अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 5, और बाहर ऐसी वैल्यू मैं लिखूँगी जिसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 2x आ जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए। तो बाहर मैंने रख दिया है 2, ठीक है। अब 2 को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब कितनी वैल्यूज़ हमारे पास हो गई हैं, एक इनर वैल्यू है एक आउटर वैल्यू है। आउटर वैल्यू को लिख लेते हैं पहले x प्लस 2, और इनर वैल्यू आपके पास x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, डबल फॉर्म में हम सिंगल फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 5। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।